बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुकिंग महल। आज मैं कुकिंग महल में ऑयल फ्री स्टीम रोस्ट बनाने के लिए जा रही हूँ। तो इसके लिए मैंने ये 3 लेग पीस ले लिए हैं और 3 चेस्ट के पीसेस लिए हैं। लेग पीस जो होते हैं वो फ्लेवर में बहुत ही कमाल के होते हैं, उनका जायका बहुत अच्छा होता है। लेकिन जिन लोगों को डाइट के लिए डॉक्टर्स ने प्रोटीन रिकमेंड की होती है तो वो चेस्ट पीस इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चले हम अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने 2 कप पानी के लेने हैं। ये पहले हम गोश्त को वॉश करेंगे, उसके लिए 2 कप पानी लिया है मैंने। 1 कप हम सिरका शामिल करेंगे, 1 चम्मच हम नमक का शामिल करेंगे। इस सारे मिक्सचर को मिक्स कर देंगे, 5 मिनट पड़ा रहने देंगे। उसके बाद हमने 4 से 5 पानियों में इसको वॉश करना है ताकि अच्छी तरह से इसके अंदर से सिरके की खटास निकल जाए और जो ये हमारा चिकन है वो अच्छी तरह से वॉश हो जाए। हमने चिकन की इन जगहों को अच्छे से वॉश करना है, इनके अंदर से ब्लड वगैरह सारा निकाल देना है। तो चलिए हम वॉश करने के बाद मिलते हैं। चिकन को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और मैंने ये देखें इसके ऊपर ये कट लगा लिए हैं। इस तरह से डीप कट लगाने हैं आपने, ये देखें इस तरह से। और ये चेस्ट पे लगा लिए हैं और ये लेग पे भी मैंने ये 2 कट मैंने यहाँ पे दिए हैं। इस जॉइंट पे भी लाजमी कट दें और ये बैक साइड पे भी जॉइंट के ना कट लगाने हैं आपने। इस तरह से सबको मैंने कट लगा दी वहाँ पहले। अब मैं इसका मटेरियल तैयार करूँगी। ये मैंने 1 प्याली दही की ली है। ये मोटा कुटा हुआ लहसुन है 2 चम्मच और 1 चम्मच नमक का शामिल करेंगे। ये 2 चम्मच चाट मसाला के हैं, ये हम इसके अंदर शामिल करेंगे। ये 3 से 4 चम्मच जो हैं वो सिरका है, ये शामिल करेंगे इसके अंदर और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेना दही को, बिल्कुल यानी कि क्रीमी टेक्सचर हो जाइए। अब हमें एक एक पीस पकड़ना है और इसके अंदर डिप करते जाना है। अच्छी तरह से लगा लेना है इसके अंदर और किसी बर्तन में रखते जाना है। इसी तरह से हमने सब पीसेस को लगा लेना है। ये देखिए मैंने चिकन को मैरिनेट कर दिया है। अब मैं इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी। बाहर इसलिए नहीं रखना क्योंकि गर्मी है, ख़राब हो सकते हैं। अगर सर्दी होती तो फिर बाहर भी रखा जा सकता था। अब मैं इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी या फ्रीज़र में रखना चाहें तो उसमें भी रख सकते हैं। जो मसाला हमने ऊपर लगाना है उसके लिए मैं 2 चम्मच नमक के लूँगी क्योंकि 1 चम्मच हमने पहले भी ऐड किया है। तो ये 2 चम्मच नमक के, 2 चम्मच चाट मसाला, 2.5 चम्मच मैं सुरख मिर्च के शामिल करूँगी और चिली फ्लेक्स इस तरह के मैं 2 चम्मच शामिल करूँगी भर के। 2 चम्मच धनिया पाउडर, 2 चम्मच ज़ीरा पाउडर। इन मिसालों को हमने अच्छे तरह मिक्स कर लेना आपस में। मिक्स करने के बाद हम इनका कोट करेंगे। ये एक मैंने नॉन स्टिक पैन ले लिया है, इसके अंदर ये मैं बटर पेपर है, ये मैंने कट कर लिया था, ये मैं इसके अंदर लगा दूँगी और इसको साइड पर रखूँगी। ये 1 पीस आपने रख लेना है। इसके ऊपर अच्छे तरह से ये जो मसाला है ये इस तरह से स्प्रिंकल कर लेना है। आप किसी नमकदानी वगैरह में भी डाल के कर सकते हैं, लेकिन मैं इसी तरह से ये सादा से तरीके से कर लेती होती हूँ ताकि अच्छे से मसाला आपने अपने हिसाब से लगाना है, हल्का हल्का ऊपर स्प्रिंकल करना है क्योंकि ज़्यादा ना स्पाइसी हो जाए। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो फिर आप ज़्यादा लगा सकते हैं। इसी तरह से आपने बाकी पीसेस के ऊपर भी मसाला लगा लेना है। अब हम इस तरह से ना इसके अंदर ये रखते जाएंगे इन पीसेस को। अब मैं ये बटर पेपर मैंने ले लिया है, इसके मैंने 3 तहें कर ली हैं। ये मैं इसके ऊपर लगा दूँगी ताकि जो स्टीम है वो बाहर ना निकले, इसके अंदर ही रहे। मैंने अच्छे तरह से कवर करके बटर पेपर को अब मैंने इसके ऊपर ये ढक्कन लग दे दिया है। अब मैं इसको चूल्हे पे रखूँगी। शुरू में मैंने फ्लेम जो है 3 से 4 मिनट हाई रखनी है, उसके बाद मैंने मीडियम फ्लेम कर देनी है। तकरीबन 12-14 मिनट गुजर चुके हैं। अब मैं इसको ये उतार लूँगी। अब मैं इसको ओपन करूँगी। ये अंदर बहुत अच्छी स्टीम बनी हुई है। ये देखिए अभी इसके अंदर पानी है। चिकन जो है वो हमारा गल चुका है। अब मैं इसको फ्लेम को हाई कर दूँगी और जब पानी है इसको खुश्क करूँगी। पानी को मैंने ना 5 से 8 मिनट और तेज़ फ्लेम पे मैंने इसको सुखा लिया। ये देखें माशाल्लाह इनकी लुक कितने अच्छे रेडी हो गए हैं। ये देखें माशाल्लाह से इसकी लुक अब चेक कर लें, कितनी ज़बरदस्त लुक है। ये बिल्कुल गल चुका है। ये चेस्ट पीस है और खुशबू तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है।
یہ سٹیم روسٹ ڈائٹ کانشیس لوگوں کے لیے ہے، کیونکہ نہ ہی اس میں میں نے آئل یوز کیا ہے. یہ آئل فری سٹیم روسٹ ہے. اگر آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئے تو اس کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کیونکہ یہ آپ کا فیڈ بیک ہے. اس سے مجھے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو میرا کام پسند آ رہا ہے.